discuss about the given topic practical geometry. तो ये जो वर्ड है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, सबसे पहले इनका मीनिंग देखते हैं। प्रैक्टिकल और जियोमेट्री। प्रैक्टिकल का मतलब है एक्चुअली डूइंग समथिंग, कि वास्तव में कुछ करना, रादर देन थॉट्स और आइडियाज, कि थॉट्स और आइडियाज की बजाय एक्चुअल में कुछ करना। और जियोमेट्री का मतलब स्टडी ऑफ शेप्स, लाइंस, कर्व्स, पॉइंट्स एटसेट्रा। ये मैथ की एक ब्रांच है। अब इस चैप्टर में हम इन दो टॉपिक्स, ये जो दो टॉपिक्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल के बारे में इतना ही इस चैप्टर में कि आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या है, इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, थ्री साइडेड पॉलीगॉन, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के लिए मिनिमम हमको तीन साइड्स की जरूरत होगी। तो हमारे पास कोई भी तीन साइड्स हो उससे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्राई का मतलब है तीन, ट्रायंगल्स मतलब तीन एंगल्स। तीन एंगल्स अगर बनाने तो तीन साइड्स भी मैंडेटरी होंगी। तीन साइड्स से जो क्लोज शेप बनेगी उसको बोलेंगे ट्रायंगल। उसी तरह क्वाड का मीनिंग है फोर। तो चार साइड से जो भी क्लोज पॉलीगॉन बनेगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो वो देखने में कैसा भी हो सकता है, अलग अलग तरह के हम बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इनके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इनको मेजर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखें तो जो फर्स्ट टाइप है वो है पैरेललोग्राम। तो नाम से ही जैसा कि आपको लग रहा है पैरेललोग्राम मतलब कुछ इसमें कुछ ना, इसकी जो साइड्स है उनमें से कुछ ना कुछ पैरेलल होने वाला है। पैरेलल का मतलब है कि कोई भी दो लाइंस है हमारे पास, उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। मतलब जो दोनों साइड्स में कहीं भी कितना भी आगे तक बढ़ा दिया जाए, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। ये किसी भी पॉइंट पे जाके आपस में मिलने नहीं वाली, हमेशा डिस्टेंस इनका कांस्टेंट होगा। तो पैरेललोग्राम में बात करी जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है लेंथ में। तो इस तरह की हम शेप की बात करें A, B, C and D, तो AD is equal to BC and also parallel to each other। उसी तरह से AB और DC भी एक दूसरे के इक्वल है और पैरेलल भी है। उसके अलावा इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। और इनके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब अगर बात करी जाए इसकी, अगर चारों एंगल्स को भी इक्वल बना दिया जाए, मतलब इसके सारे एंगल्स को इक्वल बना दिया जाए, जो बनने वाली जो शेप होगी उस शेप को हम बोलेंगे रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है वो एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होगा, एक स्पेशल पैरेललोग्राम होगा। जो पैरेललोग्राम है अगर इसके चार एंगल्स को भी इक्वल बना दिया जाए तो बनने वाली शेप होगी उसको रेक्टेंगल बोला जाएगा। अब अगर हम इसके एंगल्स की बजाय इसकी साइड्स को इक्वल बना दें, कि अगर इसके एंगल्स को एज इट इज रहने दिया जाए और इसकी साइड्स को इक्वल बना दिया जाए तो जो बनने वाली शेप होगी उसको बोला जाएगा रोम्बस। मतलब जो रेक्टेंगल है वो भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है और रोम्बस है वो भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। अगर एंगल पे काम किया, एंगल को इक्वल बनाया तो जो शेप बनी उसको बोला रेक्टेंगल, और अगर साइड्स को इक्वल बनाया तो जो नई शेप आई उसको बोला हमने रोम्बस। तो रोम्बस और रेक्टेंगल भी स्पेशल पैरेललोग्राम है। यहाँ पे देखा जाए तो इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अब इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि इसके जो दो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब राइट एंगल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर रोम्बस में कुछ एक कंडीशन और अप्लाई कर दी जाए कि रोम्बस के भी चारों एंगल्स को इक्वल बना दिया जाए।
सबसे पहले पैरेलल हो गए, इस साइड को इक्वल बनाया, तो साइड्स को इक्वल बनाने के बाद जो रोम्बस बना उसके एंगल्स को इक्वल बना दिया। तो जो बनने वाली शेप होगी वो इस तरह से होगी, और इस शेप को हम बोलेंगे स्क्वायर। इस शेप को क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अब तो जो चार पार्ट है वो यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला था पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल। उसके बाद में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एंड उसके बाद में अगर इसके इक्वल बनाया तो जो शेप बनी वो है रेक्टेंगल। और जब साइड्स को इक्वल बनाया तो बनने वाली शेप थी हमारे पास रोम्बस। रोम्बस की एक स्पेशल क्वालिटी थी कि इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो डायगोनल रोम्बस की हमने साइड्स को इक्वल बना दिया, तो साइड्स के साथ एंगल्स को इक्वल बना दिया, तो बनने वाली जो शेप थी वो बना स्क्वायर। तो these four parts are clear and अब हम बात करेंगे ट्रेपेजियम की। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं जो बेसिक रेक्टेंगल है जिससे बाकी सारे बने वो है पैरेललोग्राम, मतलब कि जो बाकी पार्ट है वो इसी से बन के आए हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की, तो हम देखेंगे कैसे कि ट्रेपेजियम भी इसी से बन सकता है। हमने पैरेललोग्राम में बात की थी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब ट्रेपेजियम की बात करें तो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड वुड बी पैरेलल। कि यहाँ पे देखा जाए तो दो पेयर है, ये और ये, एक ये वाला पेयर और दूसरा ये वाला पेयर, ये दोनों पैरेलल है। लेकिन ट्रेपेजियम में इनमें से कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा। तो हम देखते हैं कि अगर इस पेयर को एज इट इज रखा जाए तो बाकी जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं भी हो सकता है। तो देखिए अगर इन दोनों की लेंथ, तो एक की लेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ, तो जो शेप बनेगी इसमें ABCD एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि AD इज पैरेलल टू BC। हम बोल सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो बनने वाली शेप है उसको बोला जाएगा ट्रेपेजियम। बट AB एंड DC आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सो इसकी दूसरी एक कंडीशन है, मतलब एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो दो डायगोनल्स होंगे वो दोनों एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर पॉइंट O बना दिया जाए तो AO और OC का जो रेशियो होगा वो DO एंड OB के रेशियो के इक्वल होगा। ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद अगर अपन लास्ट टाइप की बात करें तो वो है हमारा काइट। काइट के बारे में बात करें तो काइट की शेप जो होगी वो काइट की जैसी होगी। देखिए काइट इस तरह से होती है, इसकी कोई भी दो पास वाली साइड इक्वल होंगी। तो इस पॉइंट से बात करें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड A, B, C and D, AB and AD are equal, और उसी तरह से BC and DC are also equal। अब इसमें अगर अपन इसकी अलग प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जो दो दूर वाले जो पॉइंट है A एंड C, इन दोनों को मिलाने के बाद जो ट्राइंगल बना है ABC एंड ADC, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये और ये एंगल इक्वल, ये दो एंगल इक्वल, और यहाँ पे ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और इनकी जो साइड्स है वो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो वी कैन से ABC एंड ADC आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, और इसके अगले पार्ट में हम स्टडी करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। अगर हमें साइड्स के बारे में बताया जाए, चारों साइड्स के बारे में पता हो, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।